कोशिश तो कर रहे हैं, और भी करेंगे। बाकी टाइम हुआ है, इसके लिए माफी चाहते हैं कि वो पिकअप नहीं पकड़वा पाए। हमारी मेहनत का अभी रिजल्ट आया नहीं है। अब थानेदार जी में हम पहले दिन आए थे, हाँ। 10 दिन का नाम लिया था। दिन वाला तो खैर वो हमारी ये सक्षम अधिकारी है। नहीं, उसमें हमने देखो मेहनत तो प्रयास करी है। जो किए है ना, हमने मेरे जितना आने एफर्ट के किया बाद है भी इसमें उन्होंने पहले भी किए होंगे, शायद ही किसी ने किया होगा। कल परसों भी हमने 10 बार वहाँ पे नयाबाज पे जाके दबिश दी। 2.5 महीने बाद में धरना दिया। इनके विश्वास पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हम नहीं कहते कि नहीं किया है, लेकिन इस मामले में कहा 10 दिन में फिर कहा बिल्कुल नजदीक, चोरों के नजदीक है, गाड़ी का भी पता लग गया है। लेकिन अफसोस डिप्टी साहब अब वहाँ पे नयाबाज साइड नहीं मिली। अब उसमें तो अपने संदिग्ध जो जगह है वहाँ पे, संदिग्ध जो लोग हैं वहाँ पे, सब जगह जाके इंटेलिजेंस 3 आदमी वहाँ नीम का थाना में कंटिन्यू मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बात कर रहे हैं SHO साहब भी। और अब ये बात है कि 10 दिन में अगर पकड़ी जाती है तो सब चीज़ सही हो जाती है, अगर नहीं पकड़ी जाती तो हमारे प्रयास जीरो हो जाते हैं। जब तक नहीं पकड़ी जाती बात वो रहती है। आपने पकड़े हैं पंजाब से आकर के, राजस्थान के, हम ये कह रहे हैं बाजरे का ट्रक गया, ट्रक पकड़ा गया, चोर पकड़े गए, लेकिन बाजरा का एक नया पैसा ही रिकवर नहीं हुआ। बाजरा अभी वो सुरेश यहाँ बैठा है जो व्यापारी है, मतलब उसमें साहब, एक मुलजिम डिप्टी साहब जब होता है, जब ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया जो लेके गया, तो ये चीज तो है नहीं कि गोजे की चीज है किसी ने ले जाके दे दी। ट्रक से जाके उतारा है, उससे पकड़ के बाजरा बेच दिया तो उससे रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी वाला आप देखेंगे उसका क्या आगे का है, उसमें सर ध्यान में नहीं है। वो क्या आरोपी वो फरार है। जनवरी की बात है, जनवरी की बात है। भाई अफसोस जब हो रहा है, मतलब मुलजिम पकड़ा गया, 2 मुलजिम दूसरा नहीं पकड़ा गया होगा, ट्रक जो बाजरा लेके गया वो पकड़ा गया। थानेदार जी ने भी कहा कि वो ट्रक को तोड़ दिया, बाजरा खरीदा वो पकड़ा गया, खरीदने वाले को भी पता लग गया। आप जो कह रहे हैं तो उसे बरामदगी करने में तो साहब कहाँ दिक्कत है? ड्राइवर का सगा भाई है साहब, मालिक तो नहीं। मान लो अभी पिकअप नहीं पकड़ी गई, पिकअप का चोरी करने वाला नहीं पकड़ा गया और 5 दिन नहीं पकड़ा जाए, ये नहीं कह रहे कि चोर कोई, हम ये नहीं कह रहे कि आप पकड़ नहीं रहे साहब। ये इसके इतनी सड़क निकल रही है, वे सब सड़क पे दारू बिक रही है, इनको दिख नहीं रही, मतलब पूरे गांव को दिख रही है। 8,000 10,000 लोग हैं, उनको दिख रही है। एक शराब का ठेका होगा, एक गोदाम होगी, 6 सड़क निकल रही है, 6 सड़कों पे अवैध दारू बिक रही है। पूरी रात को कोई ले लो, 8 बजे सरकार ने बंद कर रखा है। फिर थाने का मतलब क्या है? जिस धोध में ये हालत है तो बाकी की तो हम करें क्या, बाकी गांव की क्या बात करें, जो थाना क्षेत्र में गांव है, मतलब यहाँ रात को 2 बजे भी आप दारू ले लो, किसी सड़क पे दारू ले लो, ये नहीं दिख रही। ठीक है, बात कर लेंगे सर। नहीं, मेरे पास आई नहीं वो बात कर लेंगे। आपके जो पॉइंट है ना, इस पे बात कर लेंगे। ठीक है। दारू पकड़ के लाया, लाडवा तो भोला गांव का पंचायत का गांव है। आपकी फोर्स लाडवा से दारू पकड़ के लाई और वो दारू आप पी गए सब, और वो दारू की दुकान आज भी चलती है। क्यों नहीं लाए आप? 2 पेटी लाए आप लाडवा से, वो दुकान अब भी चल रही है। नहीं, क्या मतलब? वो दुकान अभी चल रही है, लाइसेंस है क्या लाडवा में? उसका तो लाडवा में लाइसेंस है क्या? दुकान थोड़ी है। गांव के चौक में मेरे घर के सामने चलती है, सामने मंदिर है, और गांव में दारू की दुकान चलती है। अब आपके जो पॉइंट है ना, ये तो ऐसे कई जनों के मिल जाएंगे। यही नहीं है, बकरी कई वही कह रहा हूँ, कई उदाहरण मतलब चोरियां 8-10 सवाल है जिन पे लोग इसलिए आए हैं, आखिर में आए हैं, वरना लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और वो तो बेहतर ये है कि हमें से बुलाने के बजाय आप और थानेदार जी अंदर जाके बात कर लो। आप करवेंगे यहाँ, आप सारे बैठे हो तो मैंने कहा एक बार इंटरेक्शन भी हो जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम हमारे हिसाब से प्रायोरिटी में लेके प्रयास करेंगे। ठीक है। अब कई चीजें होती है
ये अपने सहयोग में होते हैं, साथ में रहती है, परिस्थितियाँ अच्छी तो जो मिल जाती है वो अपन प्रयास तो करेंगे, 100% करेंगे, करवा देंगे मुलजिम किसी को नहीं बनाएंगे, ना ना गलत नहीं बनाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ नाजायज बनाओ। बिल्कुल, ये तुम्हारे ठीक 400 है, का मुकदमा आज- नाजायज, मैं किसी को मुलजिम नहीं बनाऊंगा, न्याय संगत ना आज बनाऊंगा ना कल बनाऊंगा। बिल्कुल न्याय संगत बिल्कुल काम नहीं करूंगा करवाएंगे, गलत इसमें काम। कोई भी गलत काम नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ, आप दबाव नहीं, के वो गलत ठीक काम है। करवा रहे हैं, वो नहीं करेंगे। डरा रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनो, करेंगे। इसको देख बता रहे हो लेंगे, तुम और काहे के इसको लिए? देख लेंगे बात। तुम मेरे घर पे आ गए इस मुकदमे के लिए, सिफारिश के लिए, किस लिए आ आप गए? तुम्हें काम था तो यहाँ एक थाने बार पे आ आते? जाओ, बात कर लेते हैं, बाकी जो भी है। मैं घर पे किस संगत लिए आए? समिति, घर हाँ। ऑफिस था कि मेरा? क्यों आए घर पे मेरे? अब संगत संगत की बात साथी है। घर पे क्यों आ गए? तुम आप सही भी काम आ जाओ करेंगे, तुम्हारे कहने से गलत काम नहीं करूंगा मैं। आप ना अनुभवी आज हो, करूँ, ना सब कल चीजें हैं आपके सामने। कहीं चले जाओ, गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने से नाजायज को मुलजिम बनाऊंगा। इलियास किशनलाल भाई जी ने 5 जना संघर्ष समिति वाला मुँह जो भाई देखा बैठे है। पारिक साहब आओ। बाकी से आमची पूर्ण बटो है। किशनलाल जी वो इलियास है, इलियास है। अरे और ये एकदम है। मेरे घर से चोरी हुई है, मेरे रात के 12:40 पर। आज मैं जागते हैं तो मेरे गेल बाकी ना तो गाड़ी निकल चुकी थी। आज गाड़ी की पूछताछ कर तो गाड़ी का पसंद है ही नहीं मारा। हमें तो बेचता है तो मैं कमाओ इतना ही मैं खावा दे। मेरे 3 लड़की है मेरे तो। अब पुलिस ने तो बोला था कि कारोबारी चल रही खड़ा वो कारोबारी। अब गाड़ी के लिए तो करा था, सुनना थोड़ी। अब मैं तो यही व्यापार का धंधा करा, यही कमा के लाओ, यही खावा मैं। थोड़ी घनी भी इतनी हो ये नहीं है ले भैया, इसकी चोरी गई पुलिस के सामने से चोरी हो चुकी है तो फिर बाद में लेकर जाओ पीछे भी नहीं कर सके पुलिस। तो फिर पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है फिर? आप सभी की समस्याएं सुन ली है और इनका जो पैटर्न है अब चोरी का यहाँ ज़्यादा बता रहे हैं। छोटी चोरियाँ भी है, बड़ी चोरियाँ भी है, गाड़ी का भी है, बकरों का भी, जो भी है। आप ये हर एरिया में चोरी ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, चोरियाँ सब जगह होती है। उसमें सतर्कता सबसे पहला उपचार है। इसमें आप अपनी इंडिविजुअल सतर्कता कितनी रखते हैं। अपने गांव में कोशिश ये रखें कि हर रास्ते पे जाने वाले रास्ते पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे इस टाइम। आप आसपास दुकानें वगैरह जिसकी व्यापारियों की दुकानें वो भी कैमरे लगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा चोरी का पैटर्न मतलब धीरे कम होना चालू होगा। जो भी चोरी करता है वो देखता है कि कैमरा है कि नहीं है, लोग देख रहे कि नहीं देख रहे। उसका यही रहता है, कोई नहीं देख रहा उस टाइम ये उठाते हैं। फिर अपन को हेल्प सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा और जो सतर्क नागरिक है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते हैं, उसके हिसाब से अपन आगे चलते हैं और पैटर्न में अपन को मदद मिलती है। तो इस चीज़ को आप सब मतलब अपने आज से पहले से भी करते ही होंगे खैर, लेकिन सतर्कता रखिए। कैमरा ही चोर लेगा साहब। होता है कैमरे वाले भी है उसमें कई जगह दूसरे कैमरे में भी आ जाते हैं। अब जो भी चोरियां अभी तक हुई है, अब मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूं कि सभी का खुलासा कर लेंगे, क्योंकि कई चोरियां ऐसी होती है जो बहुत पुरानी हो गई। लेकिन पिकअप की चोरी वाला है, इसमें मेरे आने के बाद भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। एसएचओ साहब और इनकी टीम ने पहले भी प्रयास किए थे। अब सारी चीज़ें अपने पक्ष में हर टाइम नहीं होती है। इसमें हो सकता है कि पिकअप अपन को उसी दिन बिना प्रयास किए कम प्रयास करी मिली जाती, पर उस टाइम परिस्थितियाँ अपनी पक्ष में नहीं थी। अब 3 महीने हो गए। आप 3 महीनों में हमारे जो प्रयास है, अब मैं ज़्यादा प्रयास के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि आउटपुट है नहीं। बिना आउटपुट के आपको हमेशा प्रयास जीरो ही लगेंगे। पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इसको जल्दी हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसको और ज़्यादा प्रायोरिटी में इसको लेके, और हमारे जो भी प्रयास है साइबर टीम का रहता है, हमारे पुलिस स्टाफ का रहता है, आसूचना का रहता है, जैसा भी है उस पे करके इसको कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी पिकअप वापस मालिक को मिले।
चलो साथियों, अभी इन्होंने कह दिया प्रयासरत है। हमारी संघर्ष समिति बाहर बैठ के हम निर्णय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। वहाँ तो वो सलाह अपन करके वहाँ डिक्लेयर करेंगे। और पहली बार हमारे बीच में आया है और ये कहा है कि हम आपको रिजल्ट देंगे। इनसे तो इतनी बात करनी है, बाकी अपन को अपना क्या प्रोग्राम करना है वो आगे बाहर अपनी संघर्ष समिति बैठ करके वो निर्णय कर लेगी। चलो चलो। अभी पुलिस के डीवाईएसपी ने विश्वास दिलाया है कि हमने चोरों को चिन्हित कर लिया है। जब चोर चिन्हित हो जाते हैं तो चोरी भी पकड़ी जाएगी। निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास दिलाया कि डीवाईएसपी अपने स्तर पे इसको दिखवाएंगे और जल्दी इसका खुलासा और चोर पकड़े जाएंगे। और बाकी जितने भी चोरियां हो रही है निश्चित रूप से, चाहे वो बाजरे का सवाल है, चाहे पशु को भेड़ बकरी चोरी है, सब जितने भी चोरी इस थाने में हुई है उन सब पे कार्रवाई हम तस्दीक से करेंगे और जो अवैध शराब बिकती है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अब वो तो विधायक जी से पूछिए, आना चाहिए। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, लेकिन वो जनता के बीच में जनता की समस्या के लिए नहीं आते, तो जनता ही उनको जवाब देगी। यही मुझे कहना है। धन्यवाद जी। दो थाने के सामने जो घेराव रखा गया है उसमें मुझे जो जिलाध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल के द्वारा निर्देश मिले थे कि आपको सुबह 11 बजे दो थाने पे पहुंचना है। तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से यहाँ पर आया था। पहले भी समर्थन करके गए थे हम और आज भी आए हैं। इस आंदोलन में जब तक कि जो संघर्ष समिति फैसला लेगी उसमें हम संघर्ष समिति के साथ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भी जहाँ भी न्याय होगा जवान किसान के साथ उनके साथ है। मैं शिव कुमार बिंदासी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यूथ अध्यक्ष।